नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 24 अक्टूबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 25 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अभी सबसे पहले बात करेंगे मौसमी सिस्टमों के बारे में और लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में। इस समय आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बादल हैं वो इस समय अरब सागर खाड़ी में भी अच्छे खासे बादल छाए हुए हैं और बंगाल की खाड़ी के भी दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी हिस्सों के क्षेत्र हैं, मध्य के हिस्से हैं, यहाँ पर भी अच्छे खासे बादल छाए हुए हैं। और यहीं से आप देखेंगे तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कुछ छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र, कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी अच्छे खासे काफ़ी घने बादल छाए हुए हैं और बारिश की गतिविधियाँ भी इन बादलों से अच्छी खासी इस समय देखी जा रही हैं। और ये है लाइव लाइटनिंग की गतिविधियाँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं जो गरज चमक वाली बारिश है। एक तो पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और इसके साथ साथ आप देखेंगे तो पूर्वोत्तर राज्यों की ओर जो मेघालय के क्षेत्र हैं, मणिपुर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश नजर आ रही है। साथ में ही मध्य प्रदेश में भी उत्तर पूर्वी उत्तरी इलाके हैं, छतरपुर के आसपास के इलाके, सतना सागर के आसपास के इलाके, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश इस समय देखी जा रही है। बाकी आप दक्षिण भारत में देखेंगे तो कर्नाटक के उत्तरी हिस्सों से लेकर आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्से हैं, कुछ महाराष्ट्र के हिस्से हैं और तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी हिस्से हैं, यहाँ पर कुछ बड़े इलाकों में तेज गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखी जा रही हैं। यानी इस समय जो यहाँ पर बारिश है, एक तो यहाँ पर सिस्टम है और एक यहाँ पर सिस्टम है, एक यहाँ पर भी लो प्रेशर एरिया यहाँ पर भी बना हुआ है। इन्हीं सिस्टमों के भरोसे इस समय बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आने वाले 24 घंटों के दौरान कौन कौन से मौसमी सिस्टम नजर आ रहे हैं। तो अब बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो एक तो अरब सागरी खाड़ी में इस समय डिप्रेशन बना हुआ है साउथ ईस्ट अरेबियन सी, यानी अरब सागरी खाड़ी के जो दक्षिण पूर्वी हिस्से हिस्सों में, और एक लो प्रेशर एरिया है और साउथ इंटीरियर कर्नाटक एंड एडजॉइनिंग नॉर्थ केरला, यानी केरल के उत्तरी क्षेत्र, कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र, इन क्षेत्रों के आसपास एक लो प्रेशर एरिया है और एक ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये दो सिस्टम हो गए और ये सी तीसरा सिस्टम है। लाइकली फॉर्मेशन ऑफ ए लो प्रेशर एरिया ओवर साउथ ईस्ट एडजॉइनिंग ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल 24 अक्टूबर है, यानी कल 24 अक्टूबर को एक नया फ्रेश लो प्रेशर एरिया अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास बनता हुआ नजर आ रहा है। और ये आप देख सकते हैं डिप्रेशन साउथ ईस्ट अरेबियन सी। और अभी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो आप इस वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखें। अभी जो डिप्रेशन है ये अरब सागर खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में है और ये स्लोली नॉर्थ यानी उत्तरी और नॉर्थ ईस्ट वर्ड्स है, यानी उत्तरी और उत्तर पूर्वी दिशा की ओर विथ ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर ड्यूरिंग पास्ट 6 आवर, यानी पिछले 6 घंटों से 5 किलोमीटर की रफ्तार से ये उत्तरी और उत्तर पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये आने वाले 24 घंटों के दौरान भी उत्तरी और उत्तर पूर्वी दिशा की ओर लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आने वाला है। यानी ये जो सिस्टम है इसका अब जो मूवमेंट है वो महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों की ओर हो गया है। ये गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों की ओर अभी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसमें अभी भी इसके जो रास्ता है उसमें अभी भी और फेरबदलाव देखने मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा जो संभावनाएं हैं वो लगभग इसे गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों की ओर या गुजरात महाराष्ट्र के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं इन इलाकों के आसपास से कहीं ना कहीं ये आगे की ओर बढ़ता हुआ हमें नज़र आ सकता है। हालांकि इसके बारे में और भी बात करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये लो प्रेशर एरिया है वो कर्नाटक और ये केरल के उत्तरी क्षेत्रों के आसपास है और ये जो लो प्रेशर एरिया है ये भी पश्चिम और उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये सिस्टम कहीं ना कहीं अरब सागरी खाड़ी का जो डिप्रेशन है उसके अंदर मर्ज होता हुआ लगभग आने वाले 24 से 36 या 48 घंटों के दौरान ये सिस्टम उसके अंदर मर्ज होता हुआ नजर आ रहा है। ये तो दो सिस्टम हो गए और ये तीसरा सिस्टम है वो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्सों की ओर एक नया सिस्टम बनेगा लो प्रेशर एरिया और ये सिस्टम भी लगातार
पश्चिम और उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मॉडल में आप यहाँ पर देख सकते हैं इस समय ये तो है डिप्रेशन, और ये लो प्रेशर एरिया केरल के उत्तरी क्षेत्र, कर्नाटक के दक्षिणी दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, इन क्षेत्रों के आसपास है। ये तो दो सिस्टम हो गए, और तीसरा सिस्टम इन क्षेत्रों के आसपास ये आप देखते हैं जो बादल अच्छे खासे छाए हैं, ये आने वाले 24 घंटों के दौरान निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाएगा। ये डिप्रेशन है, डिप्रेशन ही रहेगा, हो सकता है थोड़ा बहुत मजबूत भी हो जाए। और ये वाला सिस्टम कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा, और ये कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा, तो दोनों लगभग इन क्षेत्रों के आसपास मर्ज होते हुए नजर आ सकते हैं। और पहाड़ी राज्यों में भी लगातार पश्चिमी विक्षोभ रहने वाला है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ कमजोर ही पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर रहने वाले हैं, यानी एक के बाद एक लगातार पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर पहाड़ी राज्यों की ओर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। तो आने वाले 24 घंटों के दौरान ये 4 मौसमी सिस्टम हो गए जो यहाँ पर सक्रिय रहने वाले हैं। अब बात करें और मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान आप देख सकते हैं ये वाला जो सिस्टम है इन क्षेत्रों के आसपास है, और ये लगभग इन क्षेत्रों के आसपास आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रहा है। और यहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया है ये इसके अंदर मर्ज होता हुआ नजर आ रहा है, और एक नया लो प्रेशर एरिया यहाँ पर डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। यानी यहाँ पर ये सर्कुलेशन है इस समय, और ये आने वाले 24 घंटों के दौरान निम्न दबाव का क्षेत्र बनता हुआ नजर आ रहा है। ये आप देख सकते हैं लगातार कमजोर सा पश्चिमी विक्षोभ नजर आ रहे हैं। आज मॉडल फिर से सही है। कल हमने मॉडल में देखा था तो पूरे मॉडल में ही ग्लिच आया था या कोई टेक्निकल इशू थी, उसके प्रभाव से आपने देखा होगी मॉडल में जो बारिश की गतिविधियाँ थी वो बिल्कुल कम नज़र आ रही थी। और मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था कि शायद ये मॉडल में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह की कम बारिश की गतिविधियाँ तो नहीं देखने को मिलेंगी, संभावना यहाँ पर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ फिलहाल आने वाले दिनों के दौरान नजर आ रही हैं। ये तो मौसमी सिस्टम नज़र आ रहे हैं। बाकी पूर्वोत्तर राज्यों पर भी कमज़ोर सा सर्कुलेशन भी नज़र आ रहा है, और यहाँ से जो कमज़ोर जो पश्चिमी विक्षोभ पहुँच रहे हैं वो इन क्षेत्रों के आसपास से जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ ये बंगाल की खाड़ी का हिस्सा नज़दीक हो जाता है, तो ऐसे में यहाँ से कुछ नमी वाली हवाएं इन क्षेत्रों की ओर ऐड हो जाती हैं, तो ऐसे में पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा सा यहाँ पर आकर और सक्रिय हो जाता है। तो ये तो अभी आप देखेंगे तो आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टम नजर आ रहे हैं। इसके बाद 25 अक्टूबर को अभी आप देख सकते हैं, 25 अक्टूबर को भी ये सिस्टम है वो लगभग गुजरात के क्षेत्रों की ओर ज़्यादा इसका झुकाव नज़र आ रहा है। हालांकि इसमें ये जो सिस्टम है थोड़ा बहुत फेरबदलाव देखने मिल सकता है। ये थोड़ा सा ऐसे हो सकता है उत्तरी क्षेत्रों की ओर थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, या फिर ये अब जिस तरह से जा रहा है इस तरह से आगे बढ़े। इसके लगभग आप देखेंगे तो एक तो इस तरह से ट्रैक हो सकता है, एक इस तरह से भी ट्रैक हो सकता है, और एक इस तरह से भी इसका ट्रैक हो सकता है। लेकिन ज़्यादा जो संभावना है वो फिलहाल इसकी और इस ट्रैक है, ये दो सिस्टम है इन क्षेत्रों की ओर से, यानी एक तो उत्तरी दिशा की ओर, एक उत्तर पूर्वी दिशा की ओर ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ हमें नज़र आ सकता है। ये 25 अक्टूबर को आप देख सकते हैं ये सिस्टम यहाँ पर है, और ये WD है यहाँ पर, और ये बंगाल की खाड़ी का निम्न दबाव का क्षेत्र है। साथ में ही यहाँ पर फिर से एक नया सर्कुलेशन और कमज़ोर सा सर्कुलेशन भी इस सिस्टम के पास नज़र आ रहा है। जब ये सिस्टम यहाँ पर नज़र आ रहा है और ये वाला यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं ये इसको थोड़ा सा आगे बढ़ने से रोकेगा एक बार, और ये दोनों मर्ज होंगे तो लगभग इन क्षेत्रों के आसपास फिर से मर्ज होते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो ये 26 अक्टूबर के आसपास आप देख सकते हैं ये सिस्टम यहाँ पर है, ये वाला सिस्टम यहाँ पर है, और ये सर्कुलेशन है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। इसके पास में ही WD भी यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ पहुँच रहे हैं, हालांकि कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ हैं। और इसके बाद ये 27 अक्टूबर के आसपास आप देख सकते हैं पश्चिमी विक्षोभ तो लगातार पहाड़ी राज्यों के पास से पहुंच रहे हैं। ये ज़्यादा पहाड़ी राज्यों को ही थोड़े बहुत प्रभावित करते हुए नजर आ रहे हैं। ये अरब सारी खाड़ी का सिस्टम है, ये बंगाल की खाड़ी का सिस्टम है यहाँ पर, और ये वाला जो सर्कुलेशन है वो लगभग यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि ये सर्कुलेशन ज़्यादा संभावना है कि इस जो ये निम्न दबाव क्षेत्र बन रहा है इसके अंदर ही मर्ज होने वाला है। बाकी फिर भी हो सकता है ये इस तरह से जैसे मॉडल में नज़र आ रहा हो इस तरह से भी आगे बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा चांस ऐसे ही लग रहे हैं कि ये जो दूसरा सर्कुलेशन बनेगा वो इस निम्न दबाव के क्षेत्र के अंदर लगभग आने वाले 48 घंटों के दौरान इसमें मर्ज होता हुआ नज़र आ सकता है। इसके बाद 28 अक्टूबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप देखते हैं लगातार WD नज़र आ रहा है। ये वाला सिस्टम है लगभग इन क्षेत्रों के आसपास ही भ्रमण करता हुआ नज़र आ रहा है, और ये सिस्टम इस तरह से आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद
29 अक्टूबर के आसपास आप देख सकते हैं लगातार कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ है तो पहाड़ी राज्यों के आसपास से पहुंच रहे हैं। ये वाला सिस्टम यहाँ पर अरब सागरी खाड़ी में नज़र आ रहा है और बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम कुछ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड ये क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों की ओर इस तरह से आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद 30 अक्टूबर के आसपास भी देखेंगे तो ये वाला सिस्टम आगे पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की ओर रिकवर करता हुआ नजर आ रहा है। अरब सागरी का सिस्टम लगभग इन्हीं क्षेत्रों के आसपास नजर आ रहा है। हालांकि ये इसकी संभावना ये है कि ये कुछ गुजरात के क्षेत्रों के आसपास लैंडफॉल करे या थोड़ा सा आगे भी बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल जाए। और 31 अक्टूबर की बात की जाए तो 31 अक्टूबर को भी अभी के अनुसार तो ये सिस्टम लगभग महाराष्ट्र और गुजरात के जो तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के आसपास नजर आ रहा है और जो बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम है वो इस तरह से वापस से रिकवर कर पूर्वोत्तर राज्यों की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद 1 नवंबर को आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं अरब सागरी खाड़ी का तो सिस्टम है जो लगभग गुजरात और महाराष्ट्र के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों के आसपास नजर आ रहा है और यहाँ वाला सिस्टम रिकवर करके पूर्वोत्तर राज्यों पर एक सर्कुलेशन के रूप में नजर आ रहा है। और बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर तमिलनाडु के क्षेत्रों के आसपास एक कमजोर सा सर्कुलेशन फिर से नजर आ रहा है। तो ये तो अभी मौसमी सिस्टम नजर आ रहे हैं। जैसा कि अरब सागरी खाड़ी वाला सिस्टम है ये इस तरह से आगे बढ़ता है पाकिस्तान के दक्षिणी क्षेत्रों से तो आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं राजस्थान के क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं और ये सिस्टम गुजरात के क्षेत्रों से लैंडफॉल कर राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों की ओर मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में भी राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके, गुजरात के ज़्यादातर इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ आने वाले दिनों के दौरान बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। और जैसा मॉडल में है इस तरह से ये सिस्टम रहता है तो गुजरात और महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ आने वाले दिनों के दौरान देखने को मिलने वाली है। तो चलो अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान किस तरह का मौसम या किस तरह की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान तो आने वाले 24 घंटों के दौरान पहाड़ी राज्यों में जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इन राज्यों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की या एक अधूरा स्थानों पर तेज गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। बारिश के साथ साथ कहीं कहीं पर बर्फबारी की गतिविधियां भी इस कमज़ोर से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से देखी जाने वाली हैं। बाकी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में मुख्यतः मौसम साफ नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर भी देखा जाए तो हो सकता है पंजाब, हरियाणा के उत्तरी इलाकों में थोड़े बहुत बादल बन जाएँ या राजस्थान के भी कुछ दक्षिण पूर्वी इलाके हैं इन इलाकों में थोड़े बहुत बादल बन जाए, एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाएँ क्योंकि इस समय पश्चिमी विक्षोभ है, इधर अरब सागरी खाड़ी सिस्टम है, इनके प्रभाव से थोड़ी बहुत नमी वाली हवाएं यहाँ पर पहुँच सकती हैं। और इसके साथ साथ बात करें गुजरात की तो गुजरात में सूरत, बड़ौदा के आसपास जो इलाके हैं इन इलाकों की ओर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में आने वाले 24 घंटों के दौरान भी देखी जा सकती हैं। मध्य प्रदेश के भी लगभग सभी क्षेत्रों में बादल बन सकते हैं। कुछ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलें तो जबलपुर के आसपास से लेकर ये इधर सादोल, सिंगरौली, सागर, सतना के आसपास के जो इलाके हैं, भोपाल, देवास, बैतूल, छिंदवाड़ा के आसपास के, इंदौर, पुनासा के आसपास जो इलाके हैं इन इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। यहाँ पर भी संभावनाएं रहने वाली हैं। यहाँ से ये बादल उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों से लेकर बिहार, झारखंड के इलाके इन इलाकों की ओर आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है यहाँ पर भी कहीं कहीं पर इन बादलों से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। बड़े इलाके की तेज बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। मॉडल में देखेंगे तो मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली है। उत्तरी क्षेत्रों में बादल पहुंच सकते हैं, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या एक दो स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां यहां पर भी देखी जा सकती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की, अरुणाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। त्रिपुरा, असम, मेघालय या सिक्किम में भी एक दो स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। और जो सर्वाधिक बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं वो आने वाले 24 घंटों के दौरान दक्षिण भारत में नजर आ रही हैं। खास तौर पर देखा जाए तो जो बारिश है वो महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र हैं, जैसे मुंबई के आसपास से लेकर दक्षिणी क्षेत्र हैं, रत्नागिरी और जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। गोवा में भी कहीं कहीं पर मध्यम से लेकर तेज और भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में ही महाराष्ट्र में जो जलगांव, नासिक के आसपास के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बारिश नजर आ रही है। यहाँ से कुछ दक्षिण की ओर चलें, छत्रपति संभाजीनगर, अहमदनगर, नासिक के पुणे के आसपास के जो इलाके हैं, रत्नागिरी से लेकर सोलापुर, लातूर,
नांदेड़ के आसपास के जो इलाके हैं, चंद्रपुर के आसपास से लेकर कुछ अकोला अमरावती से नीचे के इलाके, इन इलाकों में, बड़े इलाकों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां या एक दो स्थानों पर हो सकता है भारी बारिश भी देखने को मिल जाए। नागपुर के आसपास से लेकर गोंडिया, इधर जलगांव, नासिक, अकोला अमरावती के उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना में भी हल्की मध्यम और कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जाएंगी। कर्नाटक में हुबली, बेलगांव और जो उत्तरी इलाके हैं, कुछ मध्य के इलाके हैं, इन इलाकों में मध्यम से लेकर तेज बारिश नजर आ रही है। दक्षिणी इलाकों में भी बेंगलुरु, मैसूर के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर भी खासतौर पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश के दौर यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखे जा सकते हैं। केरल में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। तमिलनाडु के पश्चिमी और मध्य के इलाकों में हल्की मध्यम और पुदुचेरी के आसपास से लेकर चेन्नई के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में हल्की मध्यम और तेज मूसलाधार बारिश के दौर देखने को मिलने वाले हैं। कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां तो जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, नेल्लोर के आसपास से लेकर तिरुपति के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ से कुछ पश्चिमी इलाके हैं, इन इलाकों में एकाध दो स्थानों पर हो सकता है भारी बारिश भी देखने को मिल जाए। बाकी बंगाल की खाड़ी में जो लगातार सिस्टम बन रहे हैं, उनके प्रभाव से आप देख सकते हैं एक अंडमान निकोबार द्वीप में दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर तमिलनाडु के और आंध्र प्रदेश के जो तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के बीच में एक आप देखेंगे तो अच्छे खासे बादल डेवलप हो रहे हैं और यहाँ पर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान भी मध्यम से लेकर तेज और कहीं कहीं पर भारी बारिश के दौर देखने को मिलने वाले हैं। श्रीलंका में भी बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान रहने वाली हैं। लक्षद्वीप के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम और तेज मूसलाधार बारिश के दौर आने वाले 24 घंटों के दौरान देखे जाने वाले हैं। तो ये तो है आने वाले 24 घंटों के दौरान। और इसके बाद 25 अक्टूबर की बात की जाए तो 25 अक्टूबर को भी जो बारिश की गतिविधियां हैं, वो महाराष्ट्र के लगभग सभी क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां रहने वाली हैं। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में थोड़ी सी बारिश कम होती हुई नजर आ रही है। हालांकि हल्की मध्यम, कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में यहाँ पर जरूर रहने वाले हैं। लक्षद्वीपीय क्षेत्रों में तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश के भी और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये लगभग सभी क्षेत्र, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम, कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाके हैं, जैसे उज्जैन, रतलाम के आसपास, इंदौर, पुनासा से लेकर बैतूल, छिंदवाड़ा, भोपाल, देवास, जबलपुर, शाहडोल, सिंगरौली के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में बारिश नजर आ रही है। कुछ बादल उत्तरी इलाकों की ओर भी पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं बारिश की गतिविधियां इन इलाकों में भी थोड़ी बहुत जरूर से इस दौरान देखने को मिलने वाली है। और ये जो बंगाल की खाड़ी का नया सिस्टम, जो लो प्रेशर एरिया है, इसके प्रभाव से आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी और कुछ मध्य के इलाकों में, साथ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लगभग क्षेत्रों से लेकर यहाँ पर एक बड़े इलाके में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की बारिश की गतिविधियां और पहाड़ी राज्यों में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। ऐसे में राजस्थान, गुजरात के दक्षिणी इलाकों में बारिश नजर आ रही है। राजस्थान के दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ पर भी बादल पहुंच सकते हैं या फिर इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। ऐसी संभावना यहाँ पर भी नज़र आ रही हैं, बिल्कुल पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। मॉडल में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है, लेकिन इस तरह से पूरी तरह से इग्नोर यहाँ पर भी नहीं किया जा सकता। कुछ बादल यहाँ पर पहुँच सकते हैं या बारिश की गतिविधियाँ भी दे सकते हैं। 26 अक्टूबर की बात की जाए तो 26 अक्टूबर को भी आप देखेंगे तो एक तो तमिलनाडु से जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है, ये सिस्टम जैसे आगे बढ़ रहा है, तो तमिलनाडु से पूर्वी क्षेत्र हैं, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी इलाके, इन इलाकों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्रों की ओर अच्छी खासी भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं ये जो इस तरह से बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, ये इसके बाद लगभग 10-12 से लेकर 24 घंटों के दौरान ये इस तरह से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की ओर भी इस तरह से आगे बढ़ने वाली हैं। बाकी पश्चिमी तटीय क्षेत्रों की ओर जो अरब सागर खाड़ी का सिस्टम है, डिप्रेशन, इसके प्रभाव से अच्छी खासी भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल, लक्षद्वीप की बात कर ली जाए, कर्नाटक के पश्चिमी तटीय क्षेत्र, गोवा और महाराष्ट्र के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों से लेकर कुछ गुजरात के दक्षिणी तटीय क्षेत्रों की बात की जाए तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे बड़े इलाके में मध्यम से लेकर तेज और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ, झमाझम बारिश के दौर नजर आ रहे हैं। बाकी तेलंगाना में महाराष्ट्र के अंदरूनी क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाके, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के इलाके हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। हल्की और मध्यम दर्जे की, कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां यहाँ पर नजर आ रही हैं। केरल, तमिलनाडु में हल्की मध्यम के साथ साथ तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कुछ बारिश नजर आ रही है। इसके बाद
27 अक्टूबर की बात की जाए तो 27 अक्टूबर को भी तमिलनाडु में आप देख सकते हैं अच्छी खासी भारी बारिश की गतिविधियाँ, खासतौर पर चेन्नई पुदुचेरी के आसपास जो इलाके हैं यहाँ पर भारी बारिश नजर आ रही है। बाकी क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर तेज और बड़े इलाकों में झमाझम बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल में, कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर महाराष्ट्र के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी, लक्षद्वीपीय क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र, तेलंगाना में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बड़े इलाकों में हल्की मध्यम तेज बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इधर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ तटीय क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। ये अभी जो सिस्टम है वो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर ये सर्कुलेशन से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये सिस्टम दोनों मर्ज होते हैं तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर मर्ज होकर इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे में तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी इलाके हैं, इन इलाकों में और बारिश बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर ये जो बारिश है ये कम होती हुई भी नजर आ सकती है। जैसे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के दक्षिणी तटीय क्षेत्र हैं या उड़ीसा के पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो अभी बारिश नजर आ रही है ये कम हो सकती है। ये सिस्टम यहाँ पर मर्ज होकर आगे बढ़ते हैं तो संभावना ज़्यादा मर्ज होकर आगे बढ़ने की है। बाकी दोनों सिस्टम अलग अलग आगे बढ़ते हैं तो इस तरह से बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर देखी जा सकती हैं। इसके बाद बात करें 28 अक्टूबर की, तो 28 अक्टूबर को भी इधर एक तो पश्चिमी तटीय क्षेत्रों की ओर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल, कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसके साथ साथ ये सिस्टम इस तरह से आगे वापस से रिकवर कर रहा है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़, उड़ीसा के साथ साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। ऐसे में बांग्लादेश भी अच्छा खासा प्रभावित हो सकता है और पूर्वोत्तर राज्यों में भी मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ इस दौरान नजर आ रही हैं। इसके बाद बात करें 29 अक्टूबर की, तो 29 अक्टूबर को भी ये अरब सागर का जो सिस्टम है इसके प्रभाव से जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र हैं यहाँ पर अच्छी खासी भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यदि यही सिस्टम इस तरह से आगे बढ़ता है तो गुजरात के क्षेत्रों की ओर या मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं इन इलाकों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ इस दौरान बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। संभावना इस तरह की भी यहाँ पर नजर आ रही है। बाकी इधर उड़ीसा से लेकर झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में ये सिस्टम जिस तरह से रिकवर करता हुआ नजर आ रहा है, इस समय यहाँ पर भी भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। 30 अक्टूबर की बात की जाए तो 30 अक्टूबर के आसपास भी आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी खासी भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। एक जो महाराष्ट्र और ये अरब सागर गाड़ी वाला सिस्टम है इसके प्रभाव से यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। ये सिस्टम इस तरह से रहेगा तो ऐसे ही बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी और जो बारिश नजर आ रही है इससे कहीं ज़्यादा ही बारिश यहाँ पर देखने को निश्चित तौर पर देखने को मिलने वाली है। बाकी सिस्टम थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो बारिश की गतिविधियाँ मॉडल में जो नजर आ रही हैं इसमें और भी बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में देखेंगे तो इस दौरान अच्छी खासी भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। 31 अक्टूबर की भी बात की जाए तो 31 अक्टूबर को भी महाराष्ट्र से लेकर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में बारिश नजर आ रही है और पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी खासी भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके बाद 1 नवंबर की बात की जाए तो 1 नवंबर को भी आप देख सकते हैं फिर से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में और तेलंगाना के साथ साथ तमिलनाडु, केरल के क्षेत्र हैं, कर्नाटक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बड़े इलाकों में हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश नजर आ रही है। साथ में ही पूर्वोत्तर राज्यों में भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तो इस तरह की बारिश की गतिविधियाँ अभी के अनुसार नज़र आ रही हैं। इसके अलावा बाकी जो भी नया अपडेट होगा उसके बारे में मैं आपको लगातार अपडेट करता रहूँगा। अभी के वीडियो में इतना ही और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। फेसबुक पेज पर हैं तो फेसबुक पेज को भी ज़रूर से फॉलो कर लेना।